दीन किन उलमा से सीखना है, इन उलमा से सीखना है। आप ये सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। एक बुढ़ा भड़वा वो कह रहा है कि 11 बजे से 2 बजे तक ये भेड़ चोद कोरोना 11 से 2 बजे नमाज के टाइम में आता बाकी ये भेड़ चोद कोरोना 11 से 2 बजे नमाज के टाइम में आता बाकी हम कहते हैं कुत्ती के बच्चे, किसी कुत्ती की नस्ल, तुझे ये नहीं पता। और मिर्जा जेल में बोलेगा कहां से चले गए, एक कुत्ते के दिमाग में जो पाऊं तो सिवा कख नहीं आऊंगा। उस कनाडा वाले बेगारत के बारे में, उस दल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में, वो दल्ला और दल्ले और हकीकत में वो राफजियत के गंदे लुत्फे होते हैं। इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है। हालांकि कुरान में मौजूद है, कुरान ने तो यहाँ तक कहा कि भंगड़े पाओ। कुरान ने फल यफ़रहू, खुशी मनाओ, तो खुशी कैसे मनाते हैं? यूं कर खुशी कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दीन उलमा से सीखें, आलिम से सीखें। तो भाई ये कौन सी ऐसी बात है कि नई बात आ गई है? दीन जिसके पास इल्म होगा उसी से सीखेंगे। नहीं 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 नहीं, दीन उन उलमा से सीखना है जिनके पास डिग्रियां हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से नहीं सीखना जिसने लाखों को मुसलमान किया। डॉक्टर इसरार से नहीं दीन सीख सकते आप, गांधी से नहीं दीन सीख सकते आप, इंजीनियर से तो बिल्कुल ही नहीं सीख सकते आप। सिर्फ किन से दीन सीखना है? भाईजान, सबसे पहली बात ये आप अपने ज़हनों में रखें कि कुरान ने सूरह अल-कमर में ये फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, और हमने इस कुरान को आसान कर दिया तो कोई है जो इसे नसीहत हासिल करे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, अगर तुम्हें एक आयत का इल्म भी है तो तुम उसे पहुंचा दो। और सूरह अल-असर में आया है कि जमाना गवाह है कि इंसानियत खसारे में है, सिवाय इसके कि जो ईमान लाए, अमले स्वाले करे और हक बात की तलकीन करे और उसके ऊपर फिर सब्र करे। हक बात की तलकीन सबने करनी है। फिर सूरह आल इमरान में आया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन नुखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हाउना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए निकाली गई हो कि हक बात की जो है, अच्छाई की जो है वो नसीहत करते हो, तलकीन करते हो, और बुराई से रुक जाने की नसीहत करते हो, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। जी, इन उलमा से सीखना है दीन, इन उलमा से सीखना है जो माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, डिग्रियां रख रहे हैं, जो मिंबरो मेहराब पर बैठे हैं, पब्लिकली माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, इनसे दीन सीखेंगे। इनका इल्म, इनकी डिग्रियां जूते की नोक के ऊपर है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वारिस बनते हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं और दीन सिखाएंगे ये हमें। मेरे भाइयों, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। सबसे पहली बात तो हर इंसान को अपना तज़किया नफ्स करना ही करना है। हर इंसान को अपनी जान को आलूदा होने से बचाना ही बचाना है, और कुरान वो वाहिद रास्ता है। ये कुरान के बारे में हुदल लिन्नास कहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हुदल लिल उलमा नहीं कहा। इससे नसीहत हर इंसान ने करनी, और इंसान सिर्फ मुसलमान नहीं, इससे जॉन माइकल डेविड भी हिदायत लेगा। ये किसी के जो मुसलमानों का ये जो कोई मीरास नहीं है, मुसलमानों का ये कोई माई बाप नहीं है कि ये कुरान मुसलमानों के लिए उतरा है। हुदल लिन्नास है। जॉन माइकल डेविड हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सब इससे हिदायत हासिल करेंगे, और कोई आपके बाप से पूछकर इस कुरान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुरान वो खुद पढ़ेंगे, उनकी मर्जी, जहां मर्जी से डाउनलोड करें, जहां मर्जी से खरीदें। आपको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कैसे कुरान पढ़ना है। अभी एक इंजीनियर इनसे संभाला नहीं जा रहा, एक इंजीनियर इनसे संभाला नहीं जा रहा। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक, एक डॉक्टर MBBS होने के बावजूद वो गैर मुस्लिमों से, हिंदुओं और क्रिश्चियनों से संभाला नहीं जा रहा। एक इंजीनियर इन लोगों से नहीं संभाला जा रहा। इतने बड़े बड़े उलमा को डॉक्टर इसरार जैसे ये गुमराह समझते हैं, ये डिग्री वाले उलमा जावेद अहमद गांधी को बिल्कुल ही फारग समझते हैं। इंजीनियर को तो बहुत ही कुछ समझते हैं, लेकिन एक इंजीनियर इनके गले में आया हुआ है, एक इंजीनियर इनके गले में आया हुआ है। कोई कुरान से गाली साबित कर रहा है, कोई कुरान से भंगड़े साबित कर रहा है, और ये इंजीनियर
ان لوگوں کے ایسے گلے میں آیا ہے کہ بچپن کی خواہش کرنے والے مفتی کو خواہش تھی بیٹھنے کی ساتھ 5 منٹ بیٹھا دو، ایسے کر دو ویسے کر دو۔ انجینئر اس وقت اس لیے نہیں بیٹھا، اس کو یہ ڈر تھا کہ تم فزیکل دعویٰ بول دو گے، اور اللہ نے اسے ایک بات سجا دی کہ چلو آن لائن ہی کر لیتے ہیں، اس میں تو کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے۔ اور اب تمہیں یہ پتا چل گیا کہ اگر میں آن لائن آ جاؤں گا تو یہ علمی دعویٰ ہو جائے گا، ادھر تو فزیکل دعویٰ بولا جاتا نا۔ اور اس بندے نے اپنے حکمت کے تحت جو یہی سمجھا کہ جناب والا ایسے نہیں، پوری پبلک کو ہلا کر نہیں، مجمع اکٹھا کر کر نہیں، ملنا ہوگا تو اکیلے ملیں گے اور طریقے سے ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال اب انجینئر ان کے گلے میں آیا ہوا ہے کہ آ جا آ جا آ جا، بار بار بلا رہا ہے آ جا آن لائن آ جا۔ تو بھائی تو 5 منٹ کی خواہش کرتا تھا بیٹھنے کے لیے، بچپن کی خواہش تھی۔ میں تو کہہ رہا ہوں مفتی صاحب بیٹھو، آپ ننگا کرو انجینئر کو، اس کو بے نقاب کرو، اس کا لبادہ جو اس نے اوڑا ہوا ہے اتارو، پبلک کو جو دھوکہ دیتا ہے ڈنڈیاں مارتا ہے اتارو آ کے آن لائن اس کے ساتھ بیٹھ کے۔ لیکن یہ راگ لاپنا چھوڑ دو، یہ راگ کن سے دین سیکھیں گے؟ ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے مرد اور ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے پاکستان میں، سالوں ملے کوئی نہیں ہے، نکاح ہوا ہے آن لائن، بچہ ہو گیا، تب بھی جو ہے وہ اس مرد کا ہوگا۔ یہ ان ملاؤں سے دین سیکھیں گے جو حلالے کروا رہے ہیں؟ ان سے دین سیکھیں گے ہم؟ میرے بھائی جو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوں، جو حلالے کرا رہے ہوں، 2-2 3-3 رات کے ساتھ بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں چھپ چھپ کے، ان سے دین سیکھیں گے؟ اور جوتے کی نوک پر ان کی ڈگریاں۔ میرے بھائی دین صرف یا تو سب سے سیکھیں گے، جو بھی اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوگا ہم لے لیں گے، ورنہ ایسے سے تو کبھی بھی نہیں سیکھیں گے۔ جو ماں بہن کی گالیاں ممبروں پر دے رہے ہیں، گالیاں دین سے ثابت کر رہے ہیں، قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، بھنگڑے ڈانس اور لٹی پاؤ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں وہ۔ اور بعض ملاؤں کو عربی کا بڑا دھونس ہے، عربی کے اوپر بڑا تکبر ہے، وہ عربی ایک زبان ہے، سمجھنے کے لیے آسانی ہے، جسے عربی آتی ہے اسے دین سمجھ میں آ جائے، اللہ کی ہدایت اسے نصیب ہو جائے۔ ایسا ہوتا تو 1 کروڑ کے قریب کاپٹک کرسچنز موجود ہیں جن کی مادری زبانی مدر ٹنگ ہی عربی ہے، ان کو آ جانی چاہیے تھی سمجھ پھر اسلام کی۔ اور یہ عربی شربی آتی بھی کوئی نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ ڈرامے بند کرو میرے بھائی، لوگ گھاس نہیں کھا رہے، لوگوں کو سب سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔